अब बगैर किसी ताखीर के दरूद पाक पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलि सय्यिदना जद्दिल हसन। बगैर किसी ताखीर के कुरान मुकद्दस की जिस आयत करीमा की मैंने तिलावत का शरफ हासिल किया, अल्लाह पाक का इरशाद और मुखातब हम लोग पूरी उम्मत, रब ताला फरमा रहा है तुम बेहतरीन उम्मत हो, मैचलेस उम्मत हो, यू आर द सुप्रीम देन ऑल। शानदार उम्मत हो, लाजवाब उम्मत हो, बेमिसाल उम्मत हो, तमाम उम्मत हो, क्योंकि तुम अच्छाइयों का हुक्म देते हो, बुराइयों से रोकते हो और एक वहदहू ला शरीक पर ईमान रखते हो। बनी इसराइल के लिए अल्लाह पाक ने फरमाया था, या बनी इसराइल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। या बनी इसराइल, हमने याद करो उस नेमत जो अल्लाह ने तुम पर की है और तुम्हें तमाम मानवता पर प्राथमिकता दी है, फजीलत दी है। बहुत अकड़ के चलते थे सबकी, हम तो सबसे अफजल है, सबसे अफजल है। इतिहास गवाह है कि जब ये आयत मुस्तफा जाने रहमत पे नाजिल हुई, कुंतुम खैरा उम्मती, वहीं से उनके अंदर हसद पैदा होने लगा। अल्लाह ने हमें तो फजीलत दी है और इनकी उम्मत के लिए कहा है कि ऐसी उम्मत ही नहीं। वो ऐसा हसद था जो आज तक जारी है और इसी पे तो ईरान भारी है। हसद, उसी हसद का मुकाबला होगा। अल्लाह पाक ने तारीफ। अच्छा एक बात बताओ, अब रात इतनी हो गई है कि खाली हमरे बोले से काम नहीं चलेगा, थोड़ा मैं बोलूं, थोड़ा तुम बोलो, रात भी ढलती रहे, बात भी चलती रहे। ईमानदारी से बताना, अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी हैं और हर सुन्नी किसी न किसी दामन से वाबस्ता रहता है। कादरी है, चिश्ती है, नक्शबंदी है, सोहरवर्दी है। ईमानदारी से बताना, अगर आपके पीर साहब आपकी तारीफ कर दें, आपका क्या हाल होगा? खुश होगे कि नहीं? बोलो भाई। अरे अगर हाजमा अच्छा होगा तो कहोगे अल्हम्दुलिल्लाह, और कुछ गड़बड़ होगा तो जब तक एक एक को पकड़ पकड़ के नहीं बताओगे तब तक सुकून नहीं मिलेगा कि मेरे पीर ने मेरी तारीफ। दादा पीर किसी के सपने में आके अपना कह दे, अरे तब तो पूरे डुमरियागंज में शोर मचा देगा कि मेरे दादा पीर मेरे सपने में आए, मुझे अपना कहा, मेरी तारीफ की। अब समझ मैं कुछ हूं, मुझे कुछ पता ही नहीं था मैं क्या हूं। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंसान बड़ा तारीफ पसंद होता है। इल्ला माशाअल्लाह, अल्लाह ताला ने जिन्हें ज़र पता किया है वो नहीं, लेकिन इंसान बड़ा तारीफ पसंद होता है। फूल के एकदम गुब्बारा हो जाता है अगर हाजमा अच्छा नहीं, मगर अपने धड़कते हुए सुन्नी दिल पे हाथ रख के बताना कि अगर किसी की तारीफ साहिब उर्स हजरत मखदूम सैयद हुसामुद्दीन कर, जिसकी तारीफ करेंगे उसका अंदाजा लगा पाओगे? बोलो बोलो, जोर से बोलो। अरे हम क्या लगा पाएंगे? हम तो उसकी भी तारीफ का अंदाजा नहीं लगा सकते जिसकी तारीफ हमारे उस्ताद कर। अगर किसी की तारीफ गरीब नवाज कर दे, अंदाजा लगा पाओगे? खुदा की कसम, तारीफ तो बड़ी बात, अगर गरीब नवाज सीने से लगा ले तो कुतुबुद्दीन कुतुबुल अख्ताब हो जाए।
वो तारीफ कर दे तो फरीदुद्दीन गंजे शकर हो जाए, वो तारीफ कर दे तो निजामुद्दीन महबूब इलाही हो जाए, वो तारीफ कर दे तो अलाउल हक गंजे नबात हो जाए, वो सिराजुद्दीन आईने हिंद हो जाए, वो तारीफ कर दे तो अलाउल हक गंजे नबात, वो तारीफ कर दे तो अशरफ जहांगीर गौसुल आलम हो जाए, वो तारीफ कर दे तो मखदूम शरफुद्दीन मखदूम बिहार हो जाए, और वो तारीफ कर दे तो हजरत सैयद हिसामुद्दीन सबके सरकार। क्या कहने हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह। सिस्टम क्या है कि जब बड़ा अपने छोटे की तारीफ करता है तो छोटा छोटा नहीं रहता, वो खुद ब खुद बड़ा बन जाता है। गौस पाक किसी की तारीफ करते, अल्लाह कौन पीरे पीरा मीरे मीरा शाहे किंदीले नूरानी महबूब सुबहानी है कले सबदानी शाहबाज लामकानी शेख अब्दुल कादिर जीलानी डुमरिया गंज के गयूर सुन्नियों। तारीफ तो बड़ी बात, अगर गौस पाक, तवज्जो चाहूंगा जुमला जाया ना, अगर गौस पाक सिर्फ अपना करामत वाला पांव किसी बंदे के कांधे पे रख दे तो उस पर भी विलायत करने लगे। क्या कहने हैं, वाह। अगर किसी खुश नसीब की तारीफ मौला अली कर दे, would you imagine the person who praised by मौला अली, जिसकी तारीफ मौला अली कर दे, अंदाजा लगा पाओगे वो अली जिनके दर के गदा हैं वही खैबर शिकन शाहे ज़मन आफ़ताब नबूवत की दिलकश करन अबुल हसन अली इब्न अबी तालिब। अरे तारीफ तो बड़ी बात, मदीने की बहारे गवाह कि अली ने अपने एक बेटे इमाम हसन को कांधे पे बिठाया तो इमामत नाज करने लगी, और दूसरे बेटे हुसैन के गले को चूमा तो शहादत। क्या कहने, वाह वाह। अल्लाहु अकबर। फिर अगर किसी खुश नसीब की तारीफ हमारे नबी कर दे, कोई ऐसा थर्मामीटर नहीं है जो उस इंसान के स्टेटस का अंदाजा लगाए जिसकी तारीफ आका कर दे। वो नबी जिनके दर के गदा हैं सभी, सरकारे मदीना, कह दो सुभान अल्लाह। राहत कल्बो सीना, इल्मो हिकमत का खजीना, रहमतो नूर का गंजीना, जनाबे नूह का सफीना, अरे खुशबूदार जिनका हो पसीना, यानी अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा रूही फिदा हो सल्लम। तारीफ तो बड़ी बात, हदीस के अल्फाज गवाह कि मेरे नबी ने सिर्फ मुस्कुरा कर देखा था, अबू बकर पे सदाकत नाज करने लगे। जनाबे उमर को अपना मुशीर बनाया तो अदालत नाज करने लगी, हजरत उस्मान को दामाद बनाया तो सखावत नाज करने लगी, और अली को उम्मत का मौला बनाया तो विलायत नाज करने लगी। वाह वाह वाह। मगर ऐ मुस्तफा जाने रहमत की उम्मत इजाबत, मैं आपकी बात स्टेज से लेके यहाँ जो बैठे हैं और जो खड़े हैं और खड़े होने पे अड़े हैं, मैं सबकी बात कर रहा हूं पूरी तवज्जो के साथ। ऐ समय नबूवत के परवाने, आपकी बात कर रहा हूं। ऐ मुस्तफा जाने रहमत के जानिसारो, ऐ बदरो खैबरो खंदक में परचमे इस्लाम को लहराने वालों, ऐ नबी के लिए अपना तन मन धन सब लुटाने वालों। और आसान कर दूं ताकि आप समझ जाएं, अहले सुन्नत वल जमात। इधर वाले नहीं बोले, लगता और आसान करना पड़ेगा, चलो कर देता हूं। ऐ सुन्नियों, अब इससे ज्यादा मैं आसान नहीं कर पाऊंगा, चाहे समझो या ना समझो। ऐ सुन्नियों, तवज्जो चाहूंगा जुमला जाया ना। ऐ खुशबख्तों, ऐ अच्छे भाग्य वालों, ऐ अच्छी किस्मत वालों, तुम सब अपनी किस्मत पर जितना नाज करो कम, जितना फख्र करो कम। क्यों? क्योंकि तुम्हारी तारीफ सिर्फ बंदों ने नहीं बल्कि बंदों के खुदा ने की है, और ये कह कर की है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो तमाम उम्मत हो। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जिनके चेहरों को देखकर ये सर्टिफिकेट हमें दिया गया।
अपने गिरेबान में झांको मुसलमान, देखो और ईमानदारी से बताओ क्या हम इस लायक हैं कि हमें अच्छा उम्मती कहा जाए? बोलो, बिल्कुल नहीं। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सुबह सूरज निकलने से लेके शाम को डूबने तक ये जो 13-14 घंटा है, इसी में तुम कितना गड़बड़ सड़बड़ करते हो, कितना उल्टा सीधा करते हो, और उसे याद करके ईमानदारी से बताओ क्या हम इस काबिल हैं कि हमें अच्छा अनुयायी कहा जाए, अच्छा उम्मती कहा जाए? हमारा हाल तो ये है कि हम नाम के मुसलमान हैं। हमें तो प्रैक्टिकल मुसलमान होना था, लेकिन हम सिर्फ नाम के। हम में से अक्सर का आलम यह है कि हम सिर्फ इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारे अब्बा मुसलमान, दादा मुसलमान, बस इससे बड़ी और कोई बात नहीं। हम मुसलमान के घर में पैदा हुए इसलिए मुसलमान। हम में से अक्सर का आलम यह, हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारे कान में अजान दी गई, हमारा नाम हमारे माँ बाप ने उर्दू में, फारसी में, अरबी में रखा, हालांकि हिंदी में भी रखना जायज नहीं रखा, बस यही एक पहचान रही। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हम ईद की सवई खाना नहीं छोड़ते, मुहर्रम का खिचड़ा खाना नहीं छोड़ते, रबीउल अव्वल की सबील पीना नहीं छोड़ते, और 12 और शबे बारात में कब्रिस्तान बाद में पहले हलवा खाना नहीं छोड़ते। एक ऐसी पहचान हमारे पास है कि उसके अलावा आज की तारीख में हमें बताने के लिए कुछ रही नहीं गया, और वो ये है कि हम सिर्फ इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारी मुसलमानी खतना हुआ है, हम मख्तून हैं। इससे ज्यादा जाहिर व बाहिर पहचान आज हमारे पास नहीं। हम वो मुसलमान नहीं जिन्होंने बदर, उहद, खैबर और खंदक में परचम इस्लाम को लहराया। पैगाम दे रहा हूं, हम वो मुसलमान नहीं जिन्होंने अंताकिया की कलीसाओं में खड़े होकर अजान दे दी। हम वो मुसलमान नहीं जिनके तसव्वुर से कैसर और किसरा के ऐवान में जलजला आ जाए। हम वो मुसलमान नहीं, अरे जिनके रोब और दबदबे के सामने रोमा का घमंड भी मिट्टी में मिल जाए। हम वो मुसलमान नहीं है जिन्होंने मैदाने बदर और हुनैन में अपने, तवज्जो चाहूंगा, अपने काफिर रिश्तेदारों के खिलाफ तलवार उठाकर ये पैगाम दे दिया कि ये लोगों, रिश्तेदारी और है, मुस्तफा की वफादारी और। क्या कहने, वाह वाह। हम तो ऐसे मुसलमान हैं कि हमने अपने जलसों को भी कॉमेडियन सर्कस बना रखा। हम नबी की बात भी सभी के लहजे में सुनना चाहते हैं। हम वो मुसलमान नहीं हैं जो नबी के वुजू के कतरों को भी जमीन पे गिरने न दें। हम वो मुसलमान नहीं जो नबी के लिए एक दो नहीं, अल्लाह जाने कितनी कितनी रात जाग के गुजारते, जिन्होंने घोड़े की पीठ पर मुस्तफा की वफादारी का कलमा पढ़ा हो। हम वो मुसलमान नहीं। अरे हम वो मुसलमान नहीं जिन्होंने दरियाए नील की रवानी को, देखिए कितने लोग तारीख जानते हैं, दरियाए नील की रवानी को सिर्फ खत लिखा तो रवानी का मिजाज बदल गया। हम वो मुसलमान नहीं है जिन्होंने फतह कादिसिया के वक्त साद इब्न अबी वक्कास की कमान में शामिल होके जब फारस का रुख किया और सामने दरियाए दजला की उफान मारती लहरों से मुकाबला हुआ तो न आओ देखा न दाव देखा, बल्कि अपने घोड़ों को दरियाए दजला में उतार दिया। और इस मंजर को देखकर शायर मशरिक को भी कहना पड़ा कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, परचमे इस्लाम, उर्से मुकद्दस, हुजूर ताजुल उलमा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे, जिंदाबाद। क्या कहने सैयदी? आखिर मामला क्या है? जब हम ऐसे मुसलमान नहीं तो हमें ये टाइटल अल्लाह ने दिया है, वो भी कयामत तक हमारी जैसी उम्मत में। तवज्जो चाहूंगा आगे से लेके पीछे तक, जुमला बिल्कुल जाया नहीं होना चाहिए। तैयार है ना आप लोग? नहीं, राज मैं मानता हूं
अल्लाह ताला ने हजरत आदम को वो कमाल दिया जिसने आपके सर पे सफवत का ताज रख दिया, सफवत दी, मगर उन्हें खैरे उम्मत नहीं दी। तवज्जो चाहूंगा, बेहतरीन उम्मत उनको नहीं दी। अल्लाह ताला ने हजरत नूह को शुक्र की दौलत दी, मगर उनकी उम्मत को भी खैरे उम्मत नहीं कहा। हजरत सुलेमान को कायनात की बादशाहत, मगर उनकी उम्मत को भी खैरे उम्मत, जोर से बोलो। हजरत मूसा को बनी इसराइल, वो कौम जिसकी फजीलत की बात कुरान में है, फजीलत, मगर उनकी उम्मत को भी खैरे उम्मत नहीं कहा। आखिर राज क्या है कि अल्लाह ने आदम को सफवत दी मगर खैरे उम्मत नहीं दी, नूह को शुक्र की दौलत दी मगर खैरे उम्मत नहीं दी, इब्राहिम को खुल्लत दी मगर खैरे उम्मत नहीं दी, इस्माइल को ज़ब्ह ईसार दिया मगर खैरे उम्मत नहीं दी, दाऊद को कुव्वत दी मगर खैरे उम्मत नहीं दी, सुलेमान को बादशाहत दी मगर खैरे उम्मत नहीं दी, ज़करिया को बशारत दी मगर खैरे उम्मत नहीं दी, याकूब को इस्तिक़लाल दिया मगर खैरे उम्मत नहीं दी, यूसुफ को हुस्न जमाल दिया मगर खैरे उम्मत नहीं दी, अय्यूब को सब्र कमाल दिया मगर खैरे उम्मत नहीं दी। मेरे रब ने जनाबे मूसा को वकल्लम अल्लाह, मूसा तकलीमा का ताज पहनाया मगर उन्हें भी खैरे उम्मत नहीं दी। हजरत ईसा को वल अबरसा वल मौता बेइज़्निल्लाह की कुंजियां दे दी मगर उन्हें भी खैरे उम्मत नहीं दी। और हम सिर्फ आज तक नहीं, कयामत तक खैरे उम्मत, लाजवाब उम्मत, बेमिसाल उम्मत, शानदार उम्मत। अल्लाह राज क्या, मामला क्या? मैं इसी ख्याल में उलझा कि रब के करम ने रहनुमाई की। आवाज आई, कहा सुन, तवज्जो सुन, तू उम्मत को देख रहा है इसलिए तुझे जवाब नहीं मिलता। ऐ नादान, उम्मत को न देख, नबी को देख, नबी को देख। किसे देख? जोर से बोलो। सुन, जिस तरह मेरा नबी गिरोहे अंबिया में सबसे अव्वलो आला है, उसी तरह उनकी उम्मत भी तमाम उम्मतों में अव्वलो आला, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। मैं समझता हूँ उन लोगों की गलत फहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो गई होगी जो ये समझते हैं कि हम इसलिए अच्छे हैं क्योंकि हम लोग अच्छाई के लिए शहर शहर, नगर नगर, गली गली, गांव गांव जाकर कांव कांव करते हैं, इसलिए अच्छे। उनसे कहना, नहीं मुल्ला जी, हम इसलिए अच्छे नहीं हैं, हम इसलिए अच्छे हैं क्योंकि हमारे नबी अच्छे हैं। हम इसलिए बेमिसाल हैं क्योंकि हमारे आका बेमिसाल हैं। हम इसलिए लाजवाब हैं क्योंकि हमारे नबी लाजवाब। आजकल सोशल मीडिया के जरिए ये फैलाया जा रहा है कि वो अपना हक मांग रहा है, इजराइल अपना हक मांग रहा है, वो ग्रेटर इजराइल जिसका रब ने वादा किया, ये वादा बड़ा पुराना था। अब तो नया वादा उम्मत मुस्तफा से हो चुका है कि सिर्फ ये नहीं, सारा जहान तुम्हारा, चीन और अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है, हम वतन है, सारा जहां हमारा। इसलिए मुंह न खुलवाओ, मुंह मत खुलवाओ, तारीख गवाह। एक मर्तबा ग़ज़वे तबूक के मौके पे हुजूर ने सारे सहाबा को इकट्ठा किया। हदीस बड़ी मशहूर है, बुखारी मुस्लिम के अलावा और भी बहुत सारी हदीस की किताबों में। अली को कहा कि तुम्हें मदीने में रुकना, साथ न चलो। मौला अली ने पूछा, मामला क्या है? रोने लगे। फरमाया, अंत मिन्नी बिमंज़िलत हारून मिन मूसा गैर इन्नहु ला नबिय्य मिन बादी। ऐ अली, तू मेरे नजदीक ऐसा है जैसे हारून मूसा के नजदीक। बस ये है कि हारून नबी थे और मेरे बाद कोई नबी, बोलिए, नहीं है। वाकया क्या था? हजरत मूसा में एक तड़प पैदा हुई कि ये अल्लाह, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। तवज्जो चाहूंगा, रब्बी अरीनी अंजुर इलैक, आई वांट टू सी यू। आवाज आई, लन तरानी, नहीं देखो, हरगिज हरगिज नहीं। वलाकिन अंजुर इलल जबल, हाँ एक पहाड़ है, वहां आओ,
वहां पर देखने की ताकत रखते हो तो देख सकते हो। और वादा करके कि कम से कम 40 दिन के लिए मेरे यहाँ आना। हजरत मूसा अपने छोटे भाई जनाबे हारून को नसीहत की, कहा कि भाई मैं जा रहा हूं, चिल्ले पे जा रहा हूं। कहा ये चिल्ला वहीं से ववाअदना मूसा 30 लैलतन व अतमन्नाहा बिअश्रिन फतम्म मीक़ातु रब्बिही 40 लैला। ये जो चिल्ला हम लोग करते हैं ना 40 में, ये ईसा वूसा से नहीं, हजरत मूसा से लिया, हजरत मूसा से लिया। हाँ, चिल्ला बुरी चीज नहीं है, जगहें अच्छी बुरी होती है। अगर तुम मखदूम पाक के दरबार में जाके चिल्ला करो तो कलंदर बन जाओगे, और उनके इज्तिमा में जाके करो तो बंदर बन जाओगे। अरे मुस्कुरा तो कम से कम आपकी मुस्कान देख के इतना तो दिल करेगा कि चलो अच्छे दिन तो पता नहीं कब आएंगे, लेकिन आज वासा में अच्छी रात जरूर आ जाएगी। 40 दिन कई दिन के लिए गए, जोर से बोलो। 40 डेज के लिए इधर वो निकले, इधर इब्लीस चकचकी मार के देख रहा था कि ये हटे तो हम डटे। और यही उसके शागिर्द भी करते हैं। जब हमारे उलमा कहीं जाते हैं तो भाग जाते हैं, जब वो जाते हैं तभी वो आते हैं। इब्लीस ने यही किया, सामरी जादूगर का रूप धारण किया और कौम में दाखिल हुआ। और सिर्फ 40 दिन में मेरे अजीज, सिर्फ 40 दिन में, विदिन 40 डेज उसने अपने तरकश के ऐसे ऐसे तीर चलाए, ऐसे ऐसे तीर चलाए कि वो उम्मत जो एक खुदा की पूजा करती थी वो शिर्क करने लगे और खुलेआम शिर्क करने लगे। उसकी जादूगरी के सामने सबकी तौहीद बेबस हो गई, सब मुशरिक हो गए। सिर्फ 40 दिन। इसीलिए जब 40 दिन के लिए जाओ तो सोच के जाया करो कहां जा रहे हैं। पूरी उम्मत गुमराह हो गई। फलम्मा रजा मूसा इला कौमिही गज़बान असीफा। हजरत मूसा जब अपनी कौम में लौटे 40 दिन बाद, देखा सब शिर्क कर रहे हैं। जलाल में आए, हजरत हारून का कॉलर पकड़ा, दाढ़ी पकड़ी, और एक रवायत में मुंह पे तमाचा भी मारा। डांट के कहा ये तूने क्या किया? कहा भैया मैंने बड़ी कोशिश की कि इन्हें ला इलाहा इल्लल्लाह पे कायम रखूं, मगर बड़ी सरकश उम्मत थी। सामरी की जादूगरी के सामने सब के सब मुशरिक हो गए। 40 दिन बनी इसराइल, यही जो आजकल बहुत बोल रही कौम, सिर्फ 40 दिन समझो चाहूंगा, अपने नबी से दूर हुई, भटक गई। क्या हो गई? जोर से बोलो। गुमराह हो गई, मुशरिक हो गई। और एक इस उम्मत को देखो कि जब नबी ने अली के हवाले की तो ऐसा चमकी, ऐसा दमकी कि पहली सदी में हसनैन करीमैन बनकर, दूसरी सदी में इमाम आजम बनकर, तीसरी सदी में अहमद इब्न हंबल बनकर, चौथी सदी में बदिउद्दीन जिंदा मदार बनकर, 5वीं सदी में गौसे आजम बनकर, 6ठी सदी में गरीब नवाज बनकर, 7वीं सदी में मखदूम समनानी बनकर, 8वीं सदी में अब्दुल हक उदौली बनकर, 9वीं सदी में हजरत बुलबुल वली शाह कलंदर बनकर, 11वीं सदी में हजरत बाकी बिल्ला बनकर, 12वीं सदी में हजरत मुजद्दिद अल-फसानी की तरह, 13वीं सदी में शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी और अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी, और 14वीं सदी में अहमद रजा के। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, परचमे इस्लाम, उर्से मुक़द्दस, हुज़ूर ताजुल उलमा। बहुत अच्छे से बात समझ में आ रही है। इसलिए हमें खैर उम्मत, वो कौम क्यों ना खैर उम्मत जो खैरुन नबी की उम्मत, बात को फिनिश कर रहा हूं, जो खैरुन नबी की उम्मत हो। अरे मेरा नबी तो इतना बाकमाल, इतना अफजल वाला कि उनके सहाबा जो है, जो मंसूब हो गए, वो सारे नबियों के सहाबा से अफजल। उनकी बीवियां कायनात के सारे नबियों की बीवियों से अफजल, और उनके बच्चे हसन हुसैन कायनात के सारे बच्चों से अफजल।
बात समझ आ रही है ना? इसलिए हम बेहतरीन उम्मत। आपने सुना होगा बुजुर्गों से, उलमा से, कि पिछली उम्मतों पर अल्लाह का अजाब आया, सुना है ना? मैं उसमें तफसील में नहीं जाऊंगा क्योंकि टाइम बड़ी तेजी से खत्म हो रहा है और इस उम्मत का हाल मैं देख रहा हूं, बहुत तेजी के साथ बात को खत्म करूंगा। किसी पे हल्का अजाब आया, किसी पे दरमियाना अजाब आया, किसी पे बहुत बड़ा आया, और किसी पे तो मियां ऐसा आया कि खुद भी गए, सबको ले गए। जुर्म उनके नाना प्रकार के थे, कई टाइप के थे, लेकिन एक जुर्म बिल्कुल कॉमन था, मुश्तरक था सब में, और वो ये था कि पिछली उम्मतें अपने अपने नबियों की तौहीन करती थी, इंसल्ट करती थी, बल्कि कत्ल तक कर देती थी। युकत्तिलूना लंबिया, मार देते। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जब अपनी उम्मत को तौहीद की दावत दी तो उम्मत ने जानते क्या कहा? कुरान पाक में वो मौजूद, कहा ऐ नूह, तुम भी इंसान, हम भी इंसान, तुम भी यहाँ पैदा हुए, हम भी यहाँ पैदा हुए, तुम नबी और हम यूं ही, ये नहीं चलेगा। कहा मा नराका इल्ला बशरम मिसलना, ऐ नूह, हम तुम्हें एक साधारण मनुष्य के सिवा कुछ नहीं समझते। सिर्फ इतना कहा। ऐसा तूफान आया कि पूरी दुनिया डूब गई, सिर्फ वही बचे रहे जो नूह की नाव में बैठे। जुर्म क्या था? नबी की तौहीन करना। जरा जोर से बोलो, क्या था? इतना जोर से बोलो कि तौहीन करने वालों का मैदा खराब हो जाए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह के अजाब से डराया कि ये गुनाह मत करो, शहबतम मिन दूनुन निसा पे मुसीर उम्मत। नबी की तौहीन कर दी, कहा ऐ लूत, तुझ में और तेरे रब में दम है तो अमतिर अलैना, हम पर आग बरसा दो, लेकिन हम ये काम नहीं छोड़ेंगे। ऐसा अजाब आया, आज भी वो जमीन मौजूद है। अगर आप वेस्ट बैंक से इधर जाएं फिलिस्तीन में, और ये जो जॉर्डन का एरिया है वो जरका का मकाम कहलाता है, आज भी जमीन बिल्कुल काली। वहीं पे कौमे लूत आबाद था। ऐसा अजाब आया कि आग के शोले ऐसा बरसे कि खुद नहीं बल्कि पूरे इलाके को जला। जुर्म क्या था? नबी की तौहीन। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम समूद से कहा कि एक अल्लाह पर ईमान लाओ और ये मेरी ऊँटनी है, इसके साथ ज्यादती मत करना। कौम ने हजरत सालेह की तौहीन कर दी और ऐसी तौहीन की कि उन्हीं की ऊँटनी को काट दिया ताकि न रहे बांस न बजे बांसुरी। ऐसा अजाब आया कि तेज चिंगाड़ जैसी आवाज में, व अम्मा समूद फउहलिकू बित्तागिया व अम्मा आदुन फउहलिकू बिरिहिन सरसरिन आतिया सखरहा अलैहिम सबअ लयालिन व समानियत अय्यामिन हुसूमन फतरल कौम फीहा सरआ कअन्नहुम अअजाज़ु नखलिन खाविया। तफसील में जाने का मौका नहीं है, ऐसी चिंगाड़ की उसकी आवाज के सामने सब मर गए। कौमे आद जो पहाड़ों के अंदर खोद खोद के मकान बनाते थे, आज उनकी उस आर्च को अगर देखना है तो कभी मदीने जाओ, मदीने से खैबर और खैबर से आगे शाम वाला जो रास्ता है तकरीबन 100 किलोमीटर चल के एक जगह आती है अल-ओला, पुराना नाम उसका मदाइन सालेह। वहां जाओ, वही कौमे आद और समूद आबाद थी। आप देखना कि पहाड़ों के अंदर एक एक पहाड़ में 2-2, 300 घर बने हुए हैं। 4-5 हजार साल हो गया, आज भी वो अलामत मौजूद है। मगर जब नबी की तौहीन की कौम ने, आंधी आई। क्या है? 7 दिन 8 रात तक, 8 दिन 7 रात तक ऐसी आंधी कि फुटबॉल की तरह इंसान नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे जब गिरता था तो ऐसा लगता था कअन्नहुम अअजाज़ु नखलिन खाविया, जैसे लगे कि खजूर के पेड़ से छाल टपक रही है। जुर्म क्या था? नबी की तौहीन। हजरत मूसा ने इसी आज जकड़ने वाली जो कौम है, यही इन्हीं से कहा था कि ऐ लोगों चलो फिरौन से मुकाबला किया जाए, तो इस कौम ने कहा या मूसा इज़हब अंत व रब्बुका फक़ातिला इन्ना हुना क़ाइदून। ऐ मूसा जाओ तुम और तुम्हारा रब लड़ो, हम तो यहीं बैठे रहेंगे।
चाय पिएंगे। ऐसा अजाब आया कि वहीं बैठे रह गए, दरियाए नील उन्हें निगल गई। जरा सोचो लम्हे फिक्रिया कि वो अजाब जो पिछले नबियों की तौहीन पे बड़ी आसानी से आ जाता था, वो अजाब रुका। मुस्तफा जाने रहमत ने कदम रखा, अजाब का दरवाजा बंद कर दिया गया। मामला क्या? नबी की राहों में कांटे बिछाए गए, फिर भी अजाब आने को तैयार नहीं। कुरान की आयत को सुन के कवि की कविता कहा गया, फिर भी अजाब आने को तैयार नहीं। नबी की भविष्यवाणी को सुन के उन्हें ज्योतिषी काहिन कहा गया, फिर भी अजाब आने को तैयार नहीं। आपके इल्मे गैब को माज़अल्लाह उल्टा सीधा कहा गया, फिर भी अजाब आने को तैयार नहीं। मुस्तफा जाने रहमत के जिस्म पाक पर नापाक को झड़ियां फेंकी गई, फिर भी अजाब आने को तैयार नहीं। नबी को मजनून कहा गया, माज़अल्लाह पागल कहा गया, फिर भी अज़ाब आने को तैयार नहीं। रात मक्का छोड़कर उन्हें हिजरत करके मदीना जाना पड़ा, फिर भी अज़ाब आने को तैयार नहीं। मदीने में भी चैन से न रहने दिया, बल्कि बदरो खैबर और खंदक के लिए मुस्तफा को तलवार उठाना पड़ा, फिर भी अज़ाब आने को तैयार नहीं। अरे नबी तो नबी, आपके ज़ाहिरी पर्दे के बाद दौरे सिद्दीकी में मुनकिरीने ज़कात ने सर उठाया, फिर भी अज़ाब आने को तैयार नहीं। फारूक आज़म को सबाइयों ने शहीद कर दिया, फिर भी अज़ाब आने को तैयार नहीं। उस्मान गनी को बलवाइयों ने शहीद कर दिया, फिर भी अज़ाब आने को तैयार नहीं। मौला अली को खारजियों ने शहीद कर दिया, फिर भी अज़ाब आने को तैयार नहीं। इमाम हुसैन को परिवार सहित 3 दिन भूखा प्यासा रखकर करबला के रेगिस्तान में शहीद कर दिया, फिर भी अज़ाब आने को तैयार नहीं। इसके बाद एक फितने आए, फिर भी अज़ाब आने को तैयार नहीं। कदरियत का फितना, जबरियत का फितना, जहमियत का फितना, एतजाल का फितना, रिफ्ज का फितना, शियत का फितना, नवासिब का फितना, बहाइयत का फितना, वहाबियत और सलसियत, नजदियत और देवबंदियत का फितना आया, फिर भी अज़ाब आने को तैयार नहीं। 200 साल पहले तो इतना बड़ा फितना कि नबी को मर के मिट्टी में मिलने वाला लिखा, फिर भी अज़ाब आने को तैयार नहीं। उनके इल्म को पागलों बहाइम से तशबीह दी गई, फिर भी अज़ाब आने को तैयार नहीं। नबी को अपने जैसा बशर कहा गया, फिर भी अज़ाब आने को तैयार नहीं। ऐ वासा वालों, बताओ मुझे, बारगाह हुसामुद्दीन से मैं पूछ रहा हूँ, बताओ कि पहले मामूली गलतियों पर अज़ाब आ जाता, अब तो इतने बड़े बड़े बलंडर पर अज़ाब आने को तैयार है। हम खुलेआम गुनाह कर रहे हैं, तौहीन कर रहे हैं, अज़ाब आने को तैयार नहीं। आज मस्जिद अक्सा को भी खतरे का निशान बना दिया गया, फिर भी अज़ाब आने को तैयार नहीं। ऐ कुरान, तू बता, तवज्जो, तू बता, तवज्जो, तू बता, क्योंकि पिछले नबियों की उम्मत पे जो अज़ाब आया उसकी तूने तफसील बताई है, अब बता अब क्यों नहीं आता। मैंने कुरान से पूछा तो कुरान की चमकती, दमकती और महकती आयत ने फैसला सुना दिया। आवाज आई, हे महबूब, मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम, हे महबूब इन पर अल्लाह का अज़ाब कैसे आए, ऐ मेरे प्यारे, जब इनके बीच में आप मौजूद हो। क्या कहने हैं, जिंदाबाद। उलमा जानते हैं व अंत फीहिम में वाव आलिया है, तर्जुमा होगा इन पर अल्लाह का अज़ाब कैसे आए, व अंत फीहिम, दरा हाले के महबूब आप मौजूद हो। आप मौजूद, मतलब क्या है, तेवर क्या है ऐसा, आप हटो तब ना अज़ाब आए। कैच करो यार, आप मौजूद हो, अज़ाब कैसे आए। अच्छा एक बात बताओ पूरी ईमानदारी के साथ, लगभग हुजूर के मीलाद को 1500 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, कितने, तब से लेके अब तक अज़ाब आया। आसमान से आग बरसी कि सब जल के स्वाहा हो गए, या ऐसा तूफान आया कि पूरी दुनिया डूब गई, या इंसान बंदर बन गए, कुत्ता बन गए, ऐसा कुछ हुआ? जोर से बोलो। नहीं, क्यों क्यों? क्योंकि अभी तक नबी मौजूद, अभी तक नबी, जोर से बोलो। और ये रब का वादा है, वादा है, महबूब जब तक आप हो तब तक अज़ाब नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि कयामत तक अज़ाब नहीं आएगा, कयामत तक नबी मौजूद। तो नबी को मुर्दा कहने वाले मुर्दों से कहो,
कि मुर्दों तुम मुर्दा, तुम्हारे विचार मुर्दा, तुम्हारे ख्यालात मुर्दा, तुम्हारे नजरियात मुर्दा। हम तो उस जिंदा नबी को मानते हैं जो ऐसा जिंदा कि मदीने में भी जिंदा, सुन्नियों के सीने में भी जिंदा। तभी तो हमारे इमाम ने मचल के कहा कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाला। इसीलिए हमें आंख दिखाने वालों से कह देना कि हमारी खामोशी का गलत मतलब मत समझो, हमें आंख मत दिखाओ। इस्लाम की जितनी भी मुखालिफ ताकतें हैं उनसे बोल देना कि हमें हमारे जिगर के सामने अपना तीर मत आजमाओ। हम मुस्तफा की उम्मत है, हमें आंख मत दिखाना। क्यों? क्योंकि तुम पर कोई अज़ाब नहीं आया, इसलिए क्योंकि तुम्हारे बीच में हम हैं और हमारे बीच में मुस्तफा। हमारा पांव धो धो के पिए, तो ये रब का वादा। एक साहब कहने लगे यार वासा में जलसा नॉर्मली 12 बजे खत्म हो जाता है, उर्स का इस साल तो मामला ही उल्टा, 12:15 पे मैं शुरू हुआ। तो पूछने लगे, कहने लगे कि यार ये कब जलसुबह कब हो रही है, कब खत्म? तो पीछे एक साहब खड़े थे, बेचारे इस बहाने से उठे थे, लेकिन चाय गरम देखी सबसे खड़े होकर सुन रहे। तो उनमें से किसी एक ने कहा यार पहले पूछते तो हम बता देते कब खत्म होगा, अब नूरानी मियां से पूछो कब ये खत्म करेंगे। वो क्यों? यार सिंपल सी बात है यार, जो जिसके लिए आता है उसके रहने तक रहता है। जो लोग चटख के लिए आए वो भी चले गए, जो मटख के लिए आए वो भी चले गए, लेकिन यहां से लेके चाय की दुकान तक जितने भी लोग हैं वो तय है कि वो मेरे लिए आए। तभी तो मेरे साथ साथ बैठे हैं, अगरचे थोड़ा थोड़ा बैठे हैं लेकिन बैठे हैं। थोड़ा मुस्कुराओ, इस पे कोई जीएसटी नहीं है। और वैसे जब सुन्नी मुस्कुराता है तो बदअकीदा घबराता है। अल्लाह ये मुस्कान आपके चेहरों पे सलामत रखे। तवज्जो चाहूंगा जिंदगी के साथ। नूरानी मियां कब तक चलेंगे ये पूछो, क्योंकि ये जो जिसके लिए आता है उसके रहने तक रहता है। मैं देखो माइक नूरानी के लिए। अब ये बताइए, हमारे नतीबे इजलास बड़े मुखलिस माशाअल्लाह, आपका इसमें अच्छा माशाअल्लाह नाम सुना, कैफ रजा मुशाहिदी साहब बड़ी कैफियत के साथ नारा लगा रहे, बड़े जिगरे के साथ। ईमानदारी से बताइए कि अगर मैं यहाँ बैठा हूँ बोल रहा हूँ, किसी में दम है ये माइक हटाने? जी नहीं हटाएगा। क्यों? क्योंकि नूरानी मौजूद, मैं यही मौजूद समझा रहा हूँ। कैसे? ये फर्श लगा हुआ है क्योंकि नूरानी मौजूद है, उलमा बैठे हैं नूरानी मौजूद है, सारे कैमरे चल रहे क्योंकि नूरानी मौजूद है, लाइट जल रही नूरानी मौजूद है, कुर्सियां लगी हैं क्योंकि नूरानी मौजूद है। क्यों? क्योंकि जो जिसके लिए होता है उसके रहने तक रहता है। हद तो ये है कि जो खाली कुर्सी है वो भी कोई हटा नहीं रहा है क्योंकि नूरानी मौजूद है। हाँ, जब मैं चला जाऊंगा ऑब्वियसली माइक हटा दिया जाएगा, चादर को समेट दिया जाएगा, शामियाना उतार दिया जाएगा, कुर्सी पे कुर्सी, कुर्सी पे कुर्सी रख के मीनार बना दिया जाएगा, सारा निजाम दरहम बरहम लाइट वाइट बुझा दिया जाएगा। 1 घंटे बाद आए देखो यहाँ कुत्ते जो है मंडराएंगे। क्यों? क्योंकि जो जिसके लिए आया था जब वो गया साथ सबको ले गया। जब तक वो था सब मौजूद थे, वो गया सब गए। बिल्ला तशबीह यही तो ये आयत कह रही। महबूब इन पर अज़ाब आए कैसे? आप मौजूद हो, यानी अल्लाह का अज़ाब आए कैसे? सूरज पे बनाया तुम्हारे लिए, चांद पे बनाया तुम्हारे लिए, अल्लाह की करवटें तुम्हारे लिए, लहलो नहर की गर्दिशें तुम्हारे लिए, बर्फ़ो समर तुम्हारे लिए, शम्सो कमर तुम्हारे लिए, शजरो हजर तुम्हारे लिए, खुश्को तर तुम्हारे लिए, सीमो जर तुम्हारे लिए। और इमाम के लहजे में कहो, ज़मीनो ज़मान मकीनो मका चुनीनो चुना बने दो जहां, हमारे
तो जब तक आप मौजूद हो ये आसमान का शामियाना लगा रहेगा, जमीन का फर्श बिछा रहेगा, लैलो नहार की गर्दिशें होती रहेंगी, आबशार के नगमे जारी रहेंगे, सितारों की कंदीलें रोशन रहेगी। नबी मौजूद है। हाँ, जिस वक्त रब ताला अपने दस्ते कुदरत से मदीने गुंबदे खदरा को उठा लेगा और हजरत इसराफील को हुक्म देगा, ऐ इसराफील अब सूर फूंक दे, रहमत वाले मुस्तफा ने दुनिया छोड़ी। क्या कहने हैं जिंदाबाद। तो क्या समझे कुछ पल्ले पड़ा कि नबी के वजूद का नाम, नबी के अस्तित्व का नाम निज़ामे कायनात है, नबी के चले जाने का नाम क़यामत है। अब अगर कोई पूछे क़यामत कब आएगी तो बहुत अच्छा जवाब कुरान ने दिया है, इंदहु इल्मुस्सा, अल्लाह जाने कब आएगी। लेकिन एक जवाब इस जलसे से लेके जाओ, ये तो तय है कि जब तक मकीने गुंबदे खजरा इस जमीन पर है, कुछ भी हो जाए, हजार मिसाइल चल जाए, कयामत नहीं आएगी। क्योंकि नबी मौजूद, नबी मदीने में भी मौजूद, हर सुन्नी के सीने में भी मौजूद, और करम ऐसा कि बगदाद में अब्दुल कादिर पर बरस बरस के मौजूद, गरीब नवाज के किस्से में नबी का जमाल मौजूद, और आज हजरत मखदूम हुसामुद्दीन की दरगाह पे जाके बुग़्ज़ की ऐनक थे, मोहब्बत का चश्मा लगा और देख गुंबदे हुसामुद्दीन को जब तू देखेगा तो दुनिया कहेगी रोज़ा हुसामुद्दीन का है, मगर दिल बोलेगा जलवा मुस्तफा का नजर आ रहा है, जलवा मुस्तफा का नजर आ रहा है। काबिल मुबारकबाद है हमारे कमेटी के लोग, नौजवान लोग, काशिफ मियां, आमिर मियां, इनकी पूरी टीम, जिन्होंने इतना शानदार एहतमाम पिछले चंद सालों से, और मैं ये दुआ करता हूं कि ये रोज अफजू बढ़ता रहे, इसी तरह बढ़ता रहे। लेकिन ये भी ख्याल रखा जाए कि जब तक लोग यहाँ सुनते हैं तभी तक जलसा भी किया जाए, उसे जबरदस्ती 1:30 बजे तक न पहुंचाया जाए। ठीक है, व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काबे के बदरूद जा तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के बदरूद जा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शमशो दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शमशो दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, शाफ़े रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, शाफ़े रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, दाफ़े जुमला बला तुम पे करोड़ों दुरूद, दाफ़े जुमला बला तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के बदरूद जा तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के बदरूद जा तुम पे करोड़ों दुरूद, दिल करो ठंडा मेरा वो सफे चांद का, दिल करो ठंडा मेरा वो सफे चांद का, सीने पे रख दो जरा तुम पे करोड़ों, रख दो जरा तुम पे करोड़ों दुरूद,
काबे के बदरूद जा तुम पे करोड़ों दुरूद। काम बोले लीजिए तुमको जो राजी करे, अगर काम बोले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो ना मेरा तुम पे करोड़ों दुरूद। ठीक हो ना मेरा तुम पे करोड़ों दुरूद। काबे के बदरूद जा तुम पे करोड़ों दुरूद। तैबा के शमशो दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह। वाला आलिका व अस्हाबिका व बारिक वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा बंदा मलिका बादशाह करीमा कारसाजा बंदा नवाजा बेनियाज़ा फज़लदारा मौला अपने फज़ल से इस जलसे पाक को कबूल फरमा। इसमें हम सब का आना बैठना सुनना सुनाना सब कबूल फरमा। और इन नेमतों और सआदतों को मौला तो हम सब के लिए ज़रिए नजात बना, खुशे आखिरत बना। साहिब उर्स के सबसे पहले अल्लाह पाक हम सब की खताओं को माफ़ फरमा, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे असातिज़ा मशाइख माँ बाप सबकी खताओं को माफ़ फरमा। हम सबको ऐसा मुसलमान बना, ऐसा बंदा बना दे जैसा बंदा तुझे पसंद है, ऐसा उम्मती बना दे जैसा उम्मती तेरे महबूब को पसंद है, ऐसा गुलाम बना दे जैसा तेरे नेक बंदों को पसंद है। अल्लाह पाक सबकी जान माल इज्जत व आबरू और ईमान की हिफाजत करता। इस पूरा शोक में मौला तो हम सब की नस्लों की भी हिफाजत करता। उम्मत मुस्लिमा जहाँ जहाँ बेचैन बेकरार मजलूम है मौला सबकी मदद करता, सब पर अपना फजल फरमा। ए अल्लाह जो बीमार है इस महफिल में आए, इनके घर वालों में कोई बीमार है मौला सबको शिफा अता फरमा। और जो तेरी रहमत में मुंतकिल हो गया उन सब की मग़फ़िरत फरमा। जो इनकी राह में निकले हैं उनकी राहें आसान फरमा। बिलखुसूस जो उलमाए किराम काफी देर से इतनी रात तक यहाँ बैठे रहे मौला सबके इल्म में, अमल में, सेहत में और खासकर सबके रिज़्क़ में बरकतें अता फरमा। मौला जो यहाँ हाजिर हैं इनके जो भी जायज़ मक़ासिद हैं ये किसी गुज़र से नहीं हाजिर हो सके उन्हें पूरे फरमा दे मौला। खासकर जो बेरोजगार हैं बरसरी रोजगार फरमा, जो कर्ज के बोझ तले दबे हैं उन्हें सुबुकदोशी अता फरमा। अल्लाह करीम ये खानकाह फिरदौसिया चिश्तिया हुसैनिया मालिक मौला इसे बाब उरूज अता फरमा। और जितने भी लोग इस दरबारे आलिया से जुड़े हुए हैं मौला सबके अंदर हौसला अता फरमा, हिम्मत अता फरमा और इसकी तरक्की की तरफ पूरे इलाके के रुझान को मोड़ दे मौला। आगे जो भी मंसूबा जात हैं यहाँ के शहजादगान के और उनके तमाम मुरीदीन के अल्लाह उन तमाम मंसूबों को पूरे फरमा दे। बिलखुसूस तालीम के हवाले से जो इरादा है मौला उसे पूरा फरमा दे। और ये जो टीम है इन लोगों की मौला इन सबको ये तौफीक अता फरमा, इनके रिस्क में इतनी बरकत दे कि आगे के जो तालीमी मंसूबा जात हैं खानकाही मंसूबे हैं मौला सब आसानी से हल हो। फज़ल करके नहीं लगता बार न हो तुझसे मायूस बिहुर्मतिल फातिहा। قال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हज़रात, मैं जानता हूँ कि आपकी जो मोहब्बत है वो फूटती हुई चिंगारियों से बढ़कर शोले ज्वाला बन रही है, लेकिन मैं अर्ज़ करूँ कि मेरा ओपन हार्ट सर्जरी हुई और एक साथ में आ रहा था, उनका ये पीछे का हिस्सा ये सीधे यहाँ लग गया, इसलिए मुझे एहतियात भी जरूरी है। साथ में मैं बिल्कुल मजबूर हूँ, पसीने में चूर हूँ, तो रास्ता बना दें। इंशाअल्लाह आप सबसे मुलाकात करूंगा। अगर थोड़ा सा चल के आप खानका की तरफ आए, हजरत के घर की तरफ, तो मैं 10-15 मिनट बाद मुलाकात करता हूँ, लेकिन अभी आप कुछ ना करें, मुझे गुजारिश है। हट जाओ भैया, अब तो मान जाओ। जबरदस्ती काम अब ही गा खाओ।